Welcome, my dear students of class 6th. In last class, we studied what is sentence, what is the basic structure of sentence, all the kinds of sentence, it's mean the type of sentence. How many types of the sentence? Declarative or assertive, interrogative sentence, imperative sentence, exclamatory sentence. ये मैंने कॉमनली क्लासेस 6, 7, 8 के लिए आपको एक वीडियो क्लास भेजी थी और आई थिंक आप बेहतर ढंग से पढ़ सकते हैं उसको और समझ चुके होंगे। अब क्या है कि देखिए स्टूडेंट ऑफ 6th ध्यान से समझे कि मेरे पास 6th की ग्रामर बुक नहीं है इस समय, हार्ड कॉपी नहीं है, तो एक बच्चे से मैंने मंगवाया था उसकी फ़ोटो कॉपी, तो उसी आधार पर ये एक्सरसाइज को मैंने अपनी कॉपी में नोट करके आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और आप इसको एज इट इज़ अपनी कॉपी और बुक दोनों में नोट कर लीजिएगा। तो आपकी एक्सरसाइज नंबर 1 जो है वो किस पेज पर है आई डोंट नो, इसको मिला लीजिएगा। पेज नंबर उसमें कट रहा था तो ये पेज नंबर नहीं लिख पाया, आप अपनी बुक से देख लीजिएगा। एक्सरसाइज का टाइप यहाँ से समझ लें कि रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड, यानी जो पहली एक्सरसाइज है उसमें क्या है, कुछ इधर उधर वर्ड करके रखे गए हैं और आपको बोला गया कि आपको इसको रीअरेंज करें। अच्छा स्टूडेंट समझ लें ये एक्सरसाइज क्यों है, इसके पीछे कोर लॉजिक क्या है, क्योंकि सेंटेंस की डिफिनीशन ही है कि दैट शुड मेक अ कंप्लीट सेंस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस। तो ग्रुप ऑफ द वर्ड तो है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं आ रहा है, तो ये बोला कि आप इसको रीअरेंज करें जिससे आप पता लगा सकें कि नाउ इट इज अ कंप्लीट सेंटेंस। तो देखिए, इज इजी दिस बुक टू रीड। अब इस चीज को हमें इज इजी दिस बुक टू रीड, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, दिस बुक नहीं, टू रीड दिस बुक इज इजी। ये आपका कंप्लीट सेंस बन गया इसमें। दूसरा देखिए, एक्टर्स वर द गेम वॉचिंग टू, तो हम यहां पर क्या कह सकते हैं कि इसको टू एक्टर्स वर वॉचिंग द गेम, वॉचिंग द गेम। अब ये कंप्लीट सेंटेंस आपको बन गया। एक्सरसाइज नंबर 3 देखिए स्टूडेंट, हिम नॉट टू गो आई टोल्ड। तो इसका क्या हो जाएगा, आई टोल्ड हिम, I told him, I told him not to go। कहाँ नहीं जाना है ये तो नहीं लिखा है, बट आगे अगर होता मार्केट वगैरह तो इसके आगे लिख देते, I told him not to go। अब देखिए पांचवा, देखिए, आर मेकिंग चिल्ड्रन नॉइज ऑफ अ लॉट द, तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि द चिल्ड्रन आर making a lot of noise, a lot of noise। तो ये अब ये कंप्लीट हो गया। अब फिर देखिए, आर यू वाई लाफिंग, तो हम इसको ये एक देखिए यहाँ पर इंट्रोगेटिव सिंबल लगा है, इट्स मीन हमने तुरंत आइडिया लगा लिया कि इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमें बनाना है। तो हम सबसे पहले WH वर्ड लगाते हैं, वाई आर यू लाफिंग, बन गया। मैंने 5 क्वेश्चंस आपकी इस एक्सरसाइज से कर दिया, बाकी आप एज अ होमवर्क करेंगे, दिस इज योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा देखिए एक्सरसाइज नंबर 2 क्या कहता है स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट है। टिक या और क्रॉस ऐसा कुछ है। अब देखिए जब आप अपने क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा कि उन क्वेश्चंस को मतलब उनको टिक करें जो कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं और कंप्लीट सेंटेंस हैं, और उनको क्रॉस करें जो कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। तो चलिए देखते हैं, हम लोग इसका प्रयास करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि फिनिशिंग स्कूल इज द ओनली ऑप्शन यू हैव। सही है, इसमें कंप्लीट सेंस निकल रहा है, एक सेंटेंस है। दूसरा देखिए,
द एलिफेंट इज अ ह्यूज एनिमल, HUZE, सही है, ये भी एकदम सेंस निकल रहा है। तीसरा देखिए, द काउज आर, इसमें वर्ड तो है लेकिन सेंटेंस ये नहीं है क्योंकि इसमें कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है। द काउ आर, क्या, कहाँ, कैसे, कुछ नहीं निकल रहा है जवाब। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द मून साइंस इन द नाइट, बिल्कुल सही है, एकदम कंप्लीट सेंस है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। फिफ्थ देखिए, मेकिंग अ नॉइज, मेकिंग अ नॉइज, कौन, कहाँ, कैसे, कोई जवाब मिला नहीं, खत्म कीजिए, यह सेंटेंस नहीं है। छठवां देखिए, आर स्टैंडिंग देयर, हु आर स्टैंडिंग देयर, where are standing there, nothing answer is there, it mean you can cross it, it's not a complete sentence, it is group of word but not a complete sentence। सेवेंथ देखिए, this book is too heavy to lift, तो ये तो कंप्लीट सेंटेंस आ रहा है, कंप्लीट सेंस इससे आ रहा है, मतलब यू कैन टिक इट। सी द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 से मस्ट हैव वेरीफाइड व्हाट, क्या मस्ट हैव वेरीफाइड, क्या वेरीफाइड हुआ, कुछ नहीं निकल रहा है ना, इसका मतलब ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है क्योंकि कंप्लीट सेंस नहीं है। बॉय एंड गर्ल्स आर, क्या भाई, बॉय एंड गर्ल्स आर हैं, क्या हैं, कुछ नहीं पता चल रहा है, जस्ट क्रॉस इट। तो इस तरह से मैंने एक्सरसाइज नंबर 2 आपको करवा दिया। अच्छा 10 भी देख लीजिए, वॉल्केनोज आर डिस्क्राइब्ड एज एक्टिव, डोरमेंट आर एक्सटेंट, सही है, ये एकदम सही सेंटेंस है, ये वॉल्केनो से रिलेटेड बात है, ये ज्योग्राफी का पार्ट है, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश की ग्रामर के सेंटेंस के रूप में आपको देखना है। तो इस तरह से एक्सरसाइज नंबर 2 मैंने आपको करवा दिया। अब स्टूडेंट देखें, एक्सरसाइज नंबर 3 बड़ी मस्त है, मेक सेंटेंस यूजिंग फ्रेजेस, मेक सेंटेंस यूजिंग फ्रेजेस। तो अब देखिए यहाँ पर फ्रेजेस क्या है, पहले ये समझ लें। फ्रेजेस ऐसी होती हैं जो कि कंप्लीट सेंटेंस नहीं होती, ग्रुप ऑफ वर्ड तो होती हैं लेकिन वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं होती हैं, तो उन्हें हमें कंप्लीट करना है। देखिए, शुड हैव कॉल्ड, उसे बुलाया जाना चाहिए था, तो हम क्या, किसे बुलाया जाना चाहिए था, ये एक फ्रेज तो दे दिया, अब इसको हमें कंप्लीट करना है एक सेंटेंस के माध्यम से जिसमें कि ये चीज यूज हो, तो शुड हैव कॉल्ड, है ना, हम कह देते हैं यू शुड हैव कॉल्ड बाय स्कूल, स्कूल द्वारा तुम्हें बुलाया जाना चाहिए था, ये पैसिव फॉर्म का सेंटेंस है। सेकंड देखिए, अक्रॉस द रिवर, क्या है भाई अक्रॉस द रिवर, इस फ्रेज का यूज हम क्या कर सकते हैं, अब हम कह सकते हैं कि सी, एक लड़की के लीजिए, वुमेन एम्पावरमेंट भी दिखाइए, सी स्वीम्ड, सी स्वीम्ड अक्रॉस द रिवर, तो ये कंप्लीट सेंटेंस बन गया, फुल स्टॉप जरूर लगाएं। विथ सपोर्ट, अब इसका यूज कीजिए जरा, चलिए मैं कर देता हूं, विथ सपोर्ट ऑफ WhatsApp we are doing our study, ऐसा ही तो है, देखिए एक से बन गया ये सेंटेंस। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4, टू बाई सम ग्रॉसरी, कुछ ग्रॉसरी खरीदने के लिए, तो कौन, हम इसमें क्या, कहाँ, कैसे जोड़ें जरा, तो हम कह सकते हैं कि सी वेंट टू मार्केट टू बाई सम ग्रॉसरी, हो गया, बन गया सेंटेंस कंप्लीट। फिफ्थ देखिए, गोइंग फॉर आइसक्रीम, कर दीजिए, इसको इंट्रोगेटिव बना लेते हैं, आर यू गोइंग फॉर आइसक्रीम, ऐसा हो सकता है आप कहीं आइसक्रीम खरीदने जा रहे हैं और मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने रख दिया, तो भी बना सकते हैं आप इसको पॉजिटिव और डिक्लेरेटिव भी बना सकते हैं। द फास्टेस्ट लैंड एनिमल, फास्टेस्ट लैंड एनिमल कौन होता है, फास्टेस्ट लैंड एनिमल,
फास्टेस्ट लैंड एनिमल कौन होता है? शुतुरमुर्ग होता है शायद। द फास्टेस्ट लैंड एनिमल, यानी अब ये तो थोड़ी सी जानकारी भी रख लीजिए, शायद लेपर्ड होता है, आप देख लीजिएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेपर्ड या टाइगर या शुतुरमुर्ग कुछ होता है। लेपर्ड इज द फास्टेस्ट लैंड एनिमल, ऐसा कर सकते हैं। ये तो सेंटेंस बनाना है। अब देखिए, बिहाइंड द फेंस, फेंस का मतलब क्या होता है? जो फेंसिंग चार दीवारी होती है उसके पीछे, तो कह देते हैं कि माय फ्रेंड इज स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, कर दीजिए, बन गया सेंटेंस आपका। ऑन द टेबल, तो टेबल पर, बुक्स आर देयर ऑन द टेबल। इस तरह से मैंने 8 क्वेश्चंस आपके कर दिए, 9 और 10 ये आप कर लीजिएगा, दैट वुड बी योर होमवर्क। तो इस तरह से आपका जो होमवर्क है वो पहले फर्स्ट क्वेश्चन में 6-2, देखिए एक्सरसाइज नंबर, अगर मैं आपके HW की बात करूं तो ये क्या होगा, एक्सरसाइज नंबर 1 में 5 to 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। एक्सरसाइज 2 में मैंने सब कर दिया है। एक्सरसाइज 3 में आपको क्या करना है, 9 to 10 ये 2 क्वेश्चंस केवल करने हैं, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। और स्टूडेंट एक चीज़ और ध्यान दें कि एक्सरसाइज नंबर 3 के बाद एक्सरसाइज नंबर 4th, एक्सरसाइज नंबर 4th 5th 6th या जो भी जितनी भी एक्सरसाइज हैं उनकी एक फ्रेश फोटो खींच करके मुझे भेज दीजिए, क्योंकि वो फोटोज़ फ्रेश नहीं हैं। इतनी एक्सरसाइजेस तो फ्रेश थी, वो मैंने आपको अटेम्प्ट करवा दिया, और उनकी फ्रेश फोटो मुझे सेंड कर दें एक्सरसाइज नंबर 3 के बाद, तो मैं उसको अगली वीडियो में आपको सेंड कर देता हूँ। तो इस तरह से अगर एक क्लास और कर दूंगा, एक वीडियो, तो शायद आपकी पूरी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी चीज़ें पर्याप्त है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक वीडियो में आपको और सेंड कर देता हूँ। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 6th।